लिए जिसका सबसे ज़्यादा हमें डर था, जो मैंने आपसे कहा था कि मोती कुंड की परिक्रमा खतरे में है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल गई। अगर मैं आपसे जिसे कहते हैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खासकर मोती कुंड के लिए, तो थोड़ा उसको आप सीरियस लिया करें आगे भविष्य में, क्योंकि वो सच में हमारे लिए चिंताजनक हो सकता है, जैसे कि अभी ये सिचुएशन हो गई है। ये आप देखो किस तरीके से यहाँ पे पिलर्स इन्होंने लगा दिए हैं। ये है मेरे मोती बिहारी जी की लीला, ये है मेरे कमलाकांत दास जी की महाराज जी की लीला कि जब भी हम यहाँ पे कार्य करते हैं ना कुंड का, तो भगवान हमें इस प्रकार छांव दे देते हैं कि हमें परेशानी नहीं होती, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं जहाँ पर हूँ मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की, क्योंकि आप सभी मेरे बैकग्राउंड से देखकर समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ उस टाइम पर मोती कुंड में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ मोती कुंड पे। और आपने जो हमारी लास्ट वीडियो देखी है मोती कुंड की, उसमें हमने आपको बताया था कि हमें मोती कुंड की परिक्रमा के लिए बहुत ज़्यादा चिंता थी, जिसमें हमने आप सभी के साथ में वो वीडियो शेयर किया। उसके बाद हमने काफ़ी इंतज़ार किया सेवाओं के लिए, और सेवा हमारे पास थोड़ी थोड़ी करके हमारे पास आती रही, लेकिन उस तरीके से नहीं आई कि हम जैसे कहते हैं तत्काल में कार्य आरंभ करा सकते थे। और जिसका हमें सबसे ज़्यादा भय था वही हुआ। हमारी एब्सेंस में यहाँ पे बहुत कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या हो गया यहाँ पे कुंड पे। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट की योजना में एक अमृत सरोवर के नाम से एक कुंड बनाया जा रहा है, और उसका कार्य ज़ोरों शोरों से चल रहा था यहाँ पे, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। और उसकी परिक्रमा भी बननी थी, उस कुंड की पूरी परिक्रमा बनानी थी। तो वो कार्य अब यहाँ पे जैसे कहते हैं थोड़ा सा कार्य रह गया उस कुंड का, वो भी पूरा हो गया है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारा अपना कुंड, जिस पे हमने आप सबकी सेवा लगाई, हमने काम यहाँ पे किया था। सामने आप देखेंगे ये है वो हमारा मुख्य स्थान मोती कुंड। और जितने भी आपकी अगर नज़र जाएगी तो ये आप ये पिलर्स देख रहे हैं, ये पिलर्स यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों लगाए गए हैं। जब यहाँ पे मैं आया, मैंने जैसी रात्रि में मैं आया यहाँ पे और रात को मैंने दर्शन किए अंदर मंदिर में। दर्शन करने के बाद जो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी, वो मेरी पड़ी इन पे पिलर्स पे। और मैंने यहाँ पे देख के मैंने महाराज जी से पूछा कि ये पिलर्स यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं। तो महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे परिक्रमा के लिए इन्होंने मार्ग निकाला है, और परिक्रमा के लिए इन्होंने ये पिलर्स लगाए हैं। यानी कि हमारे कुंड के लिए जिसका सबसे ज़्यादा हमें डर था, जो मैंने आपसे कहा था कि मोती कुंड की परिक्रमा खतरे में है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल गई। हमारी एब्सेंस में वो यहाँ पे काम इस तरीके से हुआ कि जैसे कहते हैं मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, वैसे आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल कुंड की वॉल के बराबर में ही यहाँ पे पिलर्स लगे हैं। वो आपको मैं अभी आगे दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे कुंड की सिचुएशन अभी कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे जिसे कहते हैं अभी जल प्रॉपर नहीं है इसमें, और वो कुंड है जो उसके भी अभी आपको उसका भी अपडेट दूंगा क्या है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं हमारे लिए निराशाजनक बात ये थी, आप ये पिलर्स देखिए, और इनको बाकायदा बिल्कुल प्रॉपर कंक्रीट से यहाँ पे कवर किया गया है। बिल्कुल लाइन से आप देखेंगे एक सीध में लगे हुए। और ये देखो आप, यहाँ से मैं और दिखाता हूँ आपको। और ये कंक्रीट के पिलर्स हैं, देख रहे हैं आप, ये आपको यहाँ से बिल्कुल, और बैक साइड में भी देखो आप, ये सिचुएशन है अभी करंट की मोती कुंड की। हमने आपसे पहले कहा था, अगर आपको याद होगा लास्ट वाली वीडियो में, कि मोती कुंड की परिक्रमा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सहयोग करें। अगर मैं आपसे जिसे कहते हैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खासकर मोती कुंड के लिए, तो थोड़ा उसको आप सीरियस लिया करें आगे भविष्य में, क्योंकि वो सच में हमारे लिए चिंताजनक हो सकता है, जैसे कि अभी ये सिचुएशन हो गई है। ये आप देखो किस तरीके से यहाँ पर पिलर्स इन्होंने लगा दिए हैं। आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पे है टैंकर के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। यानी कि अपने जो जितने भी ईंटें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो परिक्रमा बन रही है, तो बताया गया है मुझे कि ये लोग इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खारा पानी है, और अब ये टैंकर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये टैंकर का पानी लीक कर रहा है, और ये लीक करके ये देखो यहाँ जा रहा है, यानी कि कुंड के अंदर वॉल पे। अब वॉल पे जा रहा है तो देखो यहाँ से पानी निकल रहा है वॉल के अंदर से, अगर आप देख पाएँ तो। ये सिचुएशन है अभी मोती कुंड की।
जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर था कॉर्नरिंग पे परिक्रमा, ये देखो। और साथ के साथ ये बैक में, यानी कि कुंड के जो बैक साइड में है, यहाँ पर भी इन्होंने कवर अप कर दिया है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये है यहाँ पे परिक्रमा बना रहे हैं। और ये परिक्रमा बिल्कुल देखो आप, इस हमारी कुंड की कहाँ से परिक्रमा निकलेगी आप ये देखेंगे अगर, कि बिल्कुल ये बिल्कुल सट के दीवार इस वॉल से निकलेगी और ये सीधा यूँ करके ये लेके जाएंगे। मैंने अभी बात की है यहाँ पे जेई से, जो यहाँ पे इस कुंड को जो बना रहे हैं इस कुंड को, तो उनसे मेरी बात हुई है। उनसे हमने उनको बताया है कि जितने पिलर्स हैं हमें इन पिलर्स को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुंड की परिक्रमा नहीं निकल रही है। आपने इस तरीके से यहाँ पे ये पिलर्स लगाए हैं कि हमारे कुंड की परिक्रमा निकल ही नहीं रही है। और देन बैक साइड में भी है, यहाँ पे भी आप देखेंगे। तो उनसे काफ़ी देर मेरी बात हुई और उनको मैंने समझाया कि किस तरीके से हमें कितना स्पेस चाहिए। हमको चाहिए कम से कम 8 फीट का स्पेस कि हम यहाँ पे अपनी कुंड की परिक्रमा निकाल सके। और जिसे कहते हैं, लेकिन आगे से हमें स्पेस मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि वो वैसे ही जितने भी पिलर्स हैं वो ये सारे पिलर्स हटा देंगे और हटवा देंगे यहाँ पे। इनफैक्ट जितने भी बैक में भी हैं ये वाले भी हटवा देंगे। बाकी के जो पीछे के हैं वो तो नहीं हटेंगे, लेकिन जो कुंड से टच हो रहे हैं ये वाले, ये 16 पिलर्स काउंट हुए हैं, इंक्लूडिंग वो वाला भी जो आप वहाँ पे देख रहे हो, वो वाला भी काउंट हुआ है, वो भी हटेगा। लेकिन आगे से हमें स्पेस ईजिली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके जो ये कॉर्नर है ना, यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि 8 फीट का तो ये टोटल स्पेस ही निकल के आएगा। अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ये 10 फीट का होगा, वहाँ से वहाँ तक का। मोती कुंड की पूरी परिक्रमा के लिए हमें 8-8 फीट का स्पेस चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे खाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन फ्यूचर में। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये निकला है, इस कुंड की परिक्रमा बन रही है यहाँ से आप देखेंगे, और ये परिक्रमा यहाँ से होती हुई वॉल ये सीधा यूँ जाएगी उस तरफ में, यानी कि उस तरफ जाएगी। तो हमें 8 फीट का यहाँ से स्पेस तो मिल जाएगा यहाँ तक, लेकिन आगे जाके ये जो स्पेस आ रहा है यहाँ पे जाके हमें स्पेस की कमी हो सकती है। लेकिन सॉल्यूशन ये निकला है कि इस कुंड की जो परिक्रमा बन रही है ये इतनी परिक्रमा ही रहेगी नीचे ही। हम फ्यूचर में जो भी परिक्रमा अपनी बनाएंगे वाइट स्टोन से, यानी कि मकराना पत्थर से, तो हम अपना पत्थर जो है, अपनी परिक्रमा जो है वो हम यहाँ से कवर कर सकते हैं, यानी कि परिक्रमा के ऊपर। और ये दोनों परिक्रमा एक हो जाएंगी सिर्फ कॉर्नर से, बाकी तो सेपरेट रहेगी सारी चारों तरफ की कुंड की परिक्रमा। ये अपडेट है। एक बात मैंने हमेशा देखी है, आप यकीन मानिएगा, मैं मोती कुंड पे खड़ा हूँ, मैं ब्रज भूमि में खड़ा हूँ, मैं ठाकुर जी की लीला स्थली में खड़ा हूँ। वो क्या देखी है, जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ ना, मैं आपको टाइम अभी दिखाना चाहूँगा। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे टाइम तो 11 बजने वाले हैं, और 11 बजे का जो टाइम होता है ना, बिल्कुल पीक टाइम होता है, यानी कि सूरज का जो बिल्कुल पीक पे होता है सूरज। और यहाँ पे मैं चिंता में था कि मुझे शूट करना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में। 11-12 बजे का टाइम जो होता है बिल्कुल पीक पे होता है सूरज, गर्मी का टाइम है। और इस टाइम पर जिसे कहते हैं, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया है, उससे पहले अभी तक जब तक मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, मैं इधर से उधर यानी कि कुंड की तरफ चारों तरफ मैं देख रहा था, तो बिल्कुल सूरज जो था सेंटर में था, यानी कि धूप थी। और लेकिन अभी देखिए आप ऊपर क्लाइमेट देखो आप, कहीं पर भी सूरज नहीं है। ये है मेरे मोती बिहारी जी की लीला, ये है मेरे कमलाकांत दास जी की, महाराज जी की लीला, कि जब भी हम यहाँ पे कार्य करते हैं ना कुंड का, तो भगवान हमें इस प्रकार छांव दे देते हैं कि हमें परेशानी नहीं होती, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। और हवा देख रहे हो आप अंदाज़ा लगा देंगे। अगर देखो मैं इस तरफ फेस करूँगा, आपको दिखाओ, देखो आप हवा का थ्रो देखो। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये लीला होती है प्रभु की संग में के। और ये एक्सपीरियंस ज़्यादातर जिसे कहते हैं ना भगवान कराते रहते हैं, और यही मैं एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि चिंता में था, सीरियसली मैं चिंता में था कि मैं किस तरीके से यहाँ पे शूट करूँगा। गर्मी ज़्यादा है, और अभी मुझे सेवाओं के लिए देखो एक कैमरा भी हुआ था। और देखो माइक पे मैंने विंड नॉइज़ लगाया हुआ है, जिससे आप मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से। नहीं तो अगर विंड नॉइज़ नहीं होता ना, तो बहुत आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती, हवा की आवाज़ आती। तो ये लीला होती है मेरे मोती बिहारी जी की, राधा रानी की, और हमारे कमलाकांत दास महाराज जी की। ये है हमारे कुंड की सिचुएशन अभी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर करें मोती कुंड के लिए। हमारा मोती कुंड का काम अभी अधूरा है, और इस वाले घाट पे हमें अच्छे से काम करना है। अभी मुझे ये भी पता चला है कि हमारी उतना एक्सपेंस नहीं आएगा जितना हमारा उसमें आया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ताकि हम यहाँ पे अपना
इस घाट को भी कवर कर सके, इसको भी बना सके। इस वीडियो में हम अपडेट तो देंगे ज़रूर, लेकिन एक साथ में एक चीज़ और बताऊंगा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें बताया अमृत सरोवर को मोतीकुंड बताया है, और उन्होंने बताया कि क्या अमृत सरोवर भी मोतीकुंड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मोतीकुंड जो है वो सिर्फ हमारा एक ही है, और ये है अमृत सरोवर, जिसमें जल, जो मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में, जिसमें जल का स्रोत जो है वो अपना आप भरता है, नीचे से उसमें जल का स्रोत आता है। उसको गवर्नमेंट की योजना में अमृत सरोवर कहा जा रहा है। बाकी मुख्य जो है वो है हमारा मोतीकुंड। जो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं गर्मियों में, वो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ब्रज की गर्मी कैसी होती है। यहाँ पे टेम्परेचर दिल्ली से भी ज़्यादा पहुँच जाता है, क्योंकि सारा ओपन एरिया है। आप देखेंगे दूर दूर तक आपको यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिखेगा। हालांकि है ये नंदगांव में आगे जाके घर बने हुए हैं, लेकिन जो ब्रज भूमि में जहाँ पे ये मोतीकुंड है, हम जहाँ पे यहाँ पे काम करते थे और करवाएंगे अब दोबारा से, ये चिंता जो हमें होती थी कि कभी गर्मी लगती थी ज़्यादा तो बारिश हो जाती थी, और जब हमारी टीम यहाँ पे रहती थी, काम करते थे तो गर्मी लगती थी, तो एक मन से आवाज़ आती थी कि ठाकुर जी कैसे काम करेंगे, और ठाकुर जी ऐसे काम करवाते थे हमसे। सूरज कहीं भी नहीं है, देखो ये है ठाकुर जी की लीला, और इस लीला के साक्षी ना, जैसे कहते हैं, आप सभी को होना चाहिए, यहाँ पे आके कार्य करना चाहिए जो भी आप कर सकते हैं, और आप बस एक मन से थोड़ी सी अरदास लगाएंगे ना कि ठाकुर जी कैसे काम करेंगे, कैसे काम होगा, तो ठाकुर जी ऐसी लीला कर देते हैं, राधा रानी ऐसी कृपा कर देती है, और कमलाकांत दास महाराज जी ऐसी कृपा कर देते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, हमारे जितने ठाकुर जी और यहाँ पे राधा रानी की लीला होती है ना साक्षात, ऐसे ही हमारे जो कमलाकांत दास महाराज जी है मोतीकुंड पे, उनकी वहाँ पे समाधि स्थल है, वो भी साक्षात लीला करते हैं। आज भी ये सत्य है, और मैं सीरियसली कहूँगा, कभी भी आप यहाँ पे दर्शन करने आए तो आप यहाँ पे एक बार उनको भी नमन करने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए कि उनकी क्या क्या उनकी यहाँ पे लीला है, और बहुत सुंदर, बहुत जैसे कहते हैं सिद्ध महात्मा थे वो। और बस एक दुख है कि ये कार्य उनके सामने नहीं हो पाया आरंभ, लेकिन आज भी इतना हमें विश्वास है कि आज भी वो हमें जैसे कहते हैं यहाँ पे ही बैठ के देखते हैं, और उनकी कृपा से ही इतना काम भी हुआ है, ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा से इतना काम हुआ है, और आगे भी वो ही पूर्ण, जैसे कहते हैं ना, पूर्ण इस काम को कराएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे कहते हैं हमें सहयोग जिस तरीके से करते आए हैं, तो प्लीज़ हमें सहयोग करते रहना। स्क्रीन पे आपको हमारी डिटेल शो हो रही है ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की, आप हमें सेवा करते रहना, क्योंकि ये कार्य आप सब ने ही इतना पूरा करवाया है, और इस कार्य से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इसको पूरा कराएंगे, देन हम आगे की सेवाओं में भी और आगे जाएंगे। अन्य स्थल हमने भी और सोचे हैं, और हमारे माइंड में है कि हमें कहाँ का सेवा देनी है, वहाँ पर भी हम सेवा देंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। और सबसे प्यारा हमारा तो ये स्थल है, देखो, देख रहे हो आप, जहाँ पे हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी विराजमान होंगे। इसके लिए भी हमें सेवा करनी है, पीछे मत हटिएगा। यहाँ पे जब सोचिए, यहाँ पे हमारे बीच कुंड में यहाँ पे ठाकुर जी खड़े होंगे, यहाँ पे राधा रानी खड़ी होगी मोती गिराते हुए हाथों से इस कुंड में, तो कुंड तो दूर से ही चमकेगा। कोई वहाँ से आएगा ना तो उनको इतनी बड़ी विशाल मूर्ति दिखेगी, मैं हमारी जिसे कहते हैं ठाकुर जी की और राधा रानी की, तो एक अट्रैक्टिव लुक तो जिसे कहते हैं दूर से ही आ जाएगा कि वो रे हमारा मोती कुंड। ये भी हमें भी कार्य करना है, तो प्लीज़ इसके लिए पीछे मत हटिएगा, अभी तो कार्य बहुत होना है। एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे कहते हैं जिन्होंने हमें वॉल के लिए सपोर्ट किया था, अभी मेरी उनसे भी बात हुई थी, मैंने कहा सर हमें ये पिलर्स हटवाने हैं, और तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले ये काम तो कराओ, आप तो छोड़ के चले गए ये काम, आप ये काम कंप्लीट कराओ, उसके बाद हम ये करवा देंगे। मैंने कहा सर हमें पहले परिक्रमा के लिए काम करना है, क्योंकि हमारे पास उतनी सेवा नहीं है कि हम एक घाट का काम शुरू कर सके। अभी हमारे पास में थोड़ी बहुत जो सेवा आई है, हम उसमें केवल परिक्रमा का ही काम करेंगे। जो जय थे उन्होंने हमें बोल दिया है कि वो ये जितने भी पिलर्स हैं वो हटवा देंगे, और बैक साइड के भी हटवा देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम जितने भी आप ये पिलर्स देख रहे हैं वो हट जाएंगे। हमारे बोर्ड की भी कंडीशन देखो, किस तरीके से हमारे बोर्ड की कंडीशन हो गई है। ये देखो, मुझे सीधा करना पड़ रहा है इसको, और ये वापस ये देखो पानी इसमें 1 फीट के करीब पानी है, 1 से 1.5 फीट के करीब पानी है इसके अंदर अभी। और
लेकिन मेन पार्ट है हमारी ये सीढ़ियाँ जो कि कंप्लीट तो हो गई हैं। देन हमें जो सेकंड पार्ट है हमारा, वहाँ पे हमें काम करना है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि हम लोग जब हम सेवा के लिए आते हैं यहाँ पे, और जब हम देखते हैं कि हम इतनी पूरी कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से कि हम जिसे कहते हैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे सके, लेकिन सेवाओं के चलते हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। हम थोड़े निराश हो जाते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं देख कर के सिचुएशन को, कि हम कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी, लेकिन हमारे पास में सहयोग राशि नहीं आ पाती है, जिसके कारणवश हमें फिर से दोबारा से वापस जाना पड़ता है यहाँ से। हालांकि अभी आप देखेंगे मोती कुंड में बिल्कुल शांति है, आप फील करें। वो इसलिए है, बराबर वाले कुंड का भी काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है और हमारे कुंड पे तो काम 1 साल से भी बंद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा पुनः कि प्लीज़, आपको स्क्रीन पे डिटेल शो हो रही है, आप हमें सेवा ज़रूर करें मोती कुंड के लिए, क्योंकि ये कार्य हमने सर्वप्रथम सबसे पहले हमने इस कार्य को जिसे कहते हैं लिया था, और इस कार्य को कंप्लीट कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और ये कार्य कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आप सभी के लिए ऐसी ऐसी सेवाएं लेके आएंगे, ऐसी ऐसी सेवाएं हमने सोची है, ऐसे ऐसे स्थान ठाकुर जी के हैं। लेकिन मैं आप सभी के साथ में तभी उन स्थानों को शेयर करूंगा जब हम अपने मोती कुंड के लिए कंप्लीट हम इस कार्य को पूरा कर चुके होंगे, क्योंकि ये कार्य छोटा कार्य नहीं है, और जो हमने कार्य लिया है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कंप्लीट करें, और इसको कंप्लीट करने के बाद देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ एक व्यू मैं आपको दोबारा से दिखा रहता हूँ आगे फ्रंट से। और आज भी जिसे कहते हैं हमें याद है वो समय जब कितनी मेहनत से हमने ये स्टेयर्स बनाई थी, ये वाली स्टेयर्स बनाई थी, और हमारी जो टीम वर्क था बहुत ही एक्साइटेड थे हम, और दोबारा से हमने अपनी टीम को कांटेक्ट किया है और वो भी काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ के लिए। हम लोग जल्द ही मूव करेंगे, दोबारा से काम शुरू करेंगे और आप सभी को दर्शन भी कराएंगे। लेकिन आपसे हमारी पुनः रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा। हमारा सबसे पहले मेन जिसे कहते हैं हमारा फोकस है परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा करने के बाद में अगर आप लोग हमें सेवा करते रहेंगे, फिर हमारी कोशिश है सामने आप जो देख रहे हैं सामने वाला घाट यानी कि स्टेयर्स हम बनाएंगे, वहाँ पे हमारी इतनी लागत नहीं आएगी जितनी हमारी इन स्टेयर्स में आई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेवा ज़रूर करें। तो आज का ये अपडेट है आप सभी के लिए कि मोती कुंड के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बारिश हो चुकी है चालू। मुझे जल्द से जल्द कैमरा जैसे कहते हैं बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कैमरे में पानी चला जाएगा। परिक्रमा के लिए मैंने आपको बता दिया, टेंशन वाला काम है हमारे लिए वैसे वो वाला सारा पार्ट जितना भी है, लेकिन वहाँ पे हमने बोल दिया है जो यहाँ पे जई है उनको हमने बोल दिया है कि हमें उतना वो पार्ट हमें निकालने, जितने भी पिलर्स आपने लगाए हुए हैं वो अननेसेसरी लगे हुए हैं यहाँ पे, उनको आप जिसे कहते हैं निकालिए, उन्हें हटाइए, वो हमें यहाँ पे हमें हटाना है उनको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यहाँ का वीडियो कैसा लगा, आज का अपडेट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा पुनः कि प्लीज़ हमें मोती कुंड के लिए सहयोग ज़रूर करना। ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप हमें सेवा कर सकते हैं डायरेक्टली, आप हमें UPI भी कर सकते हैं, आपको बारकोड हमारा शो हो रहा होगा ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मोती कुंड से राधे राधे। आनंद कैसा आ रहा है आज मौसम से? बहुत बढ़िया है। आज अच्छा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लगा। रोज गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब रहती है, और आज बहुत बढ़िया है। मतलब आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, बहुत सुंदर। मैं दिखाना भी चाहूँगा, अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। और यहाँ का जो ब्रज में जो आप यहाँ पे कभी आए होंगे, मोती कुंड में कभी आप दर्शन करेंगे तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। और कैमरे पे आ गया है पानी, में एक बार पानी हटा लेता हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे आप यहीं पे मंदिर में सेवा वगैरह करते हैं? जी 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा। रामायण चल रही है समथिंग 23 सालों से, और हम इसी सेवा में थोड़े लगे हुए हैं, और भोजन वगैरह बनाते हैं। अच्छा। संतों की मतलब सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। राधे राधे। उज्जैन से आए हुए हैं। अच्छा, उज्जैन से आए? ब्रज घूम रहे हैं। वैसे ब्रज घूम रहे हैं आप? जी। बहुत अच्छा लगा आपसे भी बैठ करके। राधे राधे। जी राधे राधे।
बारिश आ रही है इस टाइम पर, मुझे कैमरा जल्दी से कहते हैं रखना होगा, नहीं तो कैमरे में पानी जिसे कहते हैं चला ही गया है ऑलमोस्ट।